हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने प्यारे यूट्यूब चैनल आगमन स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे सौर मंडल का टॉपिक। सौर मंडल में मैंने बेसिक पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे सौर मंडल में उपसौर तथा अपसौर। उसके बाद हम पढ़ेंगे बुध ग्रह को। उसके बाद कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह को पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे सबसे पहले उपसौर और अपसौर किसे कहते हैं। उपसौर और अपसौर की बात करते हैं। जब पृथ्वी सूर्य से नज़दीक है तो उसे हम कहते हैं उपसौर। यदि पृथ्वी सूर्य से दूर है तो उसे अपसौर कहते हैं। इसकी एक ट्रिक है। जैसे क्या होता है, मुख्यमंत्री होता है, एक उप मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री का पद बड़ा होता है और वही उप मुख्यमंत्री का पद छोटा होता है। तो यहाँ वही लिखा गया उप। देखिए यहाँ पे उप लिखा है। तो उप मुख्यमंत्री क्या होता है? छोटा होता है। आप कहेंगे सर छोटा होता है, तो क्या है? छोटा। यहाँ हमारी ये मान लीजिए हमारा सूर्य है, ये सूर्य है और इसके नज़दीक ये छोटा, मतलब ये छोटा लाइन है ना। अगर छोटा है मतलब इसकी दूरी नज़दीक है पृथ्वी की सूर्य से, तो क्या है? क्या है बताइए? उपसौर है। वही बात कर रहा है, यदि पृथ्वी सूर्य से दूर है तो क्या कहलाएगी? अपसौर कहलाएगी। इसकी घटना पूछी जाती है एग्जाम में, आप घटना को याद करेंगे। उपसौर कब होता है और अपसौर कब होता है? तो उपसौर जो होता है 3 जनवरी को होता है। वही अपसौर की बात करते हैं तो 4 जुलाई के आसपास होता है। ठीक। और इसकी दूरी हम बात करते हैं, इसकी दूरी कितनी है? तो 14.7 करोड़। जो उपसौर की अगर दूरी बात करते हैं हम, ये जो घटना होती है 3 जनवरी को, इसकी दूरी कितनी होती है पृथ्वी से और सूर्य की? तो बात करेंगे हम कितनी होती है। 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है। वही अपसौर में इसकी दूरी क्या हो जाती है? पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है और ये सूर्य है। इसकी अगर दूरी की बात करते हैं, इसकी दूरी कितनी होती है? 15.2 करोड़ इसकी दूरी होती है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है और ध्यान देना है आपको, इसकी घटना कब होती है। यही आपको 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उपसौर और अपसौर किसे कहते हैं, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया ये घटना कब होती है, मैंने आपको बता दिया। और इसकी दूरी क्या होती है उपसौर और अपसौर की, इसको आपको पॉइंट को ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है इसकी ट्रिक। आप आपको मैंने डेट बता दिया उपसौर और अपसौर की। आपको हो सकता हो एग्ज़ाम में याद न रहे, तो इसके लिए मैंने एक अच्छी सी ट्रिक बता दिया है आपको यहाँ पे। 3 जन मिले तो 4 जले जुदाई में। मतलब 3 लोग हैं, जन मतलब क्या होता है? लोग। 3 लोग आपको मिल गए तो 4 लोग जो देख रहे हैं वो जल रहे हैं। किस लिए जल रहे हैं? जुदाई में जल रहे हैं। तो वही ट्रिक मैंने बना दिया है आपके सामने। 3 जन जले, 3 जन मिले तो 4 जले जुदाई में। 3 से क्या हो गया? 3 जनवरी। ये क्या होती है घटना? उपसौर की होती है। आप बताएंगे सर उपसौर की होती है। वही बात करता है 4 जुलाई। 4 जले मतलब क्या होता है? 4 जुलाई। ये क्या है? अपसौर। ये अपसौर की घटना का तारीख है। अब आपको ट्रिक से समझ में आ गया होगा। अब उपसौर और अपसौर समाप्त होता है। अब हम बात करते हैं ग्रहों में। ग्रहों में सबसे पहले हमारा ग्रह क्या आता है? बुध ग्रह आता है। बुध ग्रह हम देखेंगे, उसकी विशेषता हम देखेंगे। इसकी विशेषता की बात करते हैं। इसका रंग, बुध ग्रह का रंग होता है भूरा। वही बात करते हैं परिक्रमण काल, बहुत पूछा जाता है। तो इसका परिक्रमण काल होता है 88 दिन। परिक्रमण काल मतलब होता है, मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है, यहाँ बुध ग्रह है। परिक्रमण काल होता है, यदि ग्रह ग्रह जो है सूर्य का अगर एक चक्कर में जो लगाता है समय, वही उसका क्या होता है? मतलब पूरा चक्कर जो लगाता है सूर्य का, वो क्या कहलाता है? परिक्रमण काल कहलाता है। वही बुध ग्रह, ये मान लीजिए बुध ग्रह है, ये बुध ग्रह है, ये क्या है? सूर्य है। इसका चक्कर लगाएगा क्या? एंटी क्लॉकवाइज लगाते हैं ग्रह, ऐसे इसका चक्कर लगाएंगे। तो एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? 88 दिन लगेगा।
तो इसका परिक्रमण काल वही हो गया 88 दिन। वही घूर्णन काल बात करता है। मैंने आपको इसके पहले वाले क्लास में बताया है घूर्णन काल और परिक्रमण काल किसे कहते हैं। घूर्णन काल की बात करते हैं यदि अपने अक्ष पर ग्रह घूम रहे हैं, जैसे अक्ष है ऐसे नहीं घूम रहे हैं, अक्ष पे ही अपने स्वयं घूम रहे हैं, तो वो घूर्णन है। तो बुध ग्रह का घूर्णन काल अपने अक्ष पे ही कितना है, कितने दिन बात करते हैं, 58 दिन है। और एक विशेषता है क्या बुध ग्रह की, बुध ग्रह की विशेषता अपने अक्ष पर इसका झुकाव पूछा जाता है, आपको इसको ध्यान रखना है। इसका झुकाव कितना है, 7 डिग्री, 7 डिग्री, 7 डिग्री इसका झुकाव है। ठीक, इसका डिग्री कितना है, 7 डिग्री। वही बात करते हैं बुध पृथ्वी से गुना छोटा है, कितना गुना छोटा है पृथ्वी से बुध। तो बात करते हैं कितना गुना, 18 गुना। आपके सामने क्या लिखा गया है, 18 गुना। वही बात करते हैं यह सबसे छोटा व हल्का ग्रह है। सौर मंडल का सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह की बात करेगा तो आप बताएंगे बुध ग्रह है। आपको समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है शुक्र के अलावा बुध ग्रह को भी भोर व सांझ का तारा कहते हैं। जैसे शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं, भोर व सांझ का तारा, वैसे ही बुध ग्रह को भी भोर व सांझ का तारा कहते हैं। और क्या कहते हैं, ये हो गया भोर व सांझ का तारा कहते हैं। अगला हमारा कौन सा ग्रह आ गया, दूसरा नंबर का ग्रह, दूसरे नंबर का ग्रह आ गया शुक्र ग्रह। क्रम की बात करते हैं, मैंने आपको क्रम पूरा बता दिया है सौरमंडल का ग्रहों का। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। 8 हमारे ग्रह हैं। ठीक, वही बात करते हैं दो ग्रह जो है क्लॉकवाइज घूमते हैं, बाकी सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। क्लॉकवाइज की बात करते हैं, कौन कौन से ग्रह क्लॉकवाइज घूमते हैं। एक हो गया शुक्र ग्रह, एक कौन सा, अरुण ग्रह। दो ग्रह क्या है, क्लॉकवाइज घूमते हैं, सुई की दिशा में जैसे घूमते हैं। पूर्व से पश्चिम दो ग्रह घूमते हैं, कौन कौन से, शुक्र और अरुण ग्रह। और जितने ग्रह बचे हैं सारे 6 ग्रह, वो कौन से क्लॉक में घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में घूमते हैं। ठीक, आपको ध्यान रखना है। अब हम शुक्र ग्रह को देखेंगे। ये हमारा शुक्र ग्रह हो गया। ये हमारा एक सूर्य है, सूर्य, ये हमारा क्या है, शुक्र ग्रह। ये सूर्य है और ये शुक्र ग्रह है। ठीक, आपके सामने मैं शुक्र ग्रह लिख दे रहा हूं। ये क्या है, सूर्य है। ठीक, ये मान लीजिए सूर्य है। ये कैसे घूमेगा, पूर्व से पश्चिम घूमेगा, ऐसे घूमेगा। इसकी परिक्रमा काल कैसे होगी, क्लॉकवाइज, पूर्व से पश्चिम। यही मैं बात कर रहा हूँ शुक्र ग्रह की। दो ग्रह बहुत पूछे जाते हैं, कौन कौन से ग्रह जो है क्लॉकवाइज घूमते हैं। आपको शुक्र बताना है और अरुण ग्रह बताना है, तो मैं बता दिया आपको अच्छे से। और इसकी विशेषता में बात करते हैं, इसका रंग क्या होता है शुक्र ग्रह का, आप बताएंगे सर जी पीला होता है। इसका रंग कैसा होता है, पीला होता है। वही बात करते हैं इसका परिक्रमण काल कितना होता है, तो आप बताएंगे 224.7 दिन। वही बात करते हैं शुक्र ग्रह का घूर्णन काल क्या होता है, तो आप घूर्णन काल में बताएंगे 243 दिन। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हमारा है शुक्र ग्रह विशेषता में हम बात करते हैं, यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछेगा सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। बहुत लोग बुध ग्रह मार देते हैं परीक्षा में, बुध ग्रह को टिक मार देते हैं कि ये बुध ग्रह है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैंने आपको बता दिया सबसे गर्म ग्रह की बात करते हैं तो कौन सा ग्रह है, शुक्र ग्रह है। इसकी दूरी पृथ्वी से कितना किलोमीटर है, 4 करोड़। कितना है, 4 करोड़। और क्या इसकी विशेषता है, इस ग्रह में किसकी अधिकता होती है, किस गैस की, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता होती है। वही बात करते हैं शुक्र ग्रह के चारों ओर और किस गैस की अधिकता होती है, आप बताएंगे सर H2SO4 गैस की अधिकता होती है।
और क्या इसकी विशेषता है? शुक्र ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम में होता है। पूछा जाएगा पूर्व में होता है, पश्चिम में होता है, किस दिशा में होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आप बताएंगे क्या? पश्चिम दिशा में होता है सर्वप्रथम। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है शुक्र ग्रह के उपनाम। शुक्र ग्रह के उपनाम है कुछ, हम देख लेते हैं पॉइंट वाइज। शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं? चमकीला ग्रह कहते हैं। और क्या कहते हैं? पृथ्वी की भगिनी कहते हैं। और क्या कहते हैं? सौर मंडल की परी कहते हैं। शुक्र ग्रह को और क्या कहते हैं? जुड़वा ग्रह कहते हैं। और शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं? नाम इसका क्या है? सांझ व भोर का तारा। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सांझ व भोर का तारा और किस ग्रह को कहते हैं? आप बताएंगे सर अभी तो आप इसके पहले बताए हैं बुध ग्रह को कहते हैं। तो कौन सा ग्रह हो जाएगा? बुध ग्रह और शुक्र ग्रह दोनों। शुक्र ग्रह को और क्या कहते हैं? इसकी विशेषता और क्या है? इसे कहते हैं प्रेशर कुकर कहते हैं। ठीक, आप बताइए अब शुक्र ग्रह में कौन से गैस की अधिकता होती है? अब बताइए। मैंने आपको बताया था ना H2SO4। और किस गैस की अधिकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। किसकी गैस की अधिकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। दो गैस की अधिकता होती है। एक बार हम फिर से रिवीजन आपको करा देते हैं। मैं बात करता हूं उपसौर और अपसौर की। जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती है तो उसे बोलते हैं उपसौर, और जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है तो उसे बोलते हैं अपसौर। और इसकी अगर हम डेट की बात करते हैं, इसकी कब घटना होती है उपसौर की, तो आप बताएंगे सर 3 जनवरी को होती है। वही बात करते हैं अपसौर की घटना कब होती है, तो 4 जुलाई के आसपास होती है। वही इसकी दूरी बात करते हैं उपसौर की, तो होती है कितनी? 14.7 करोड़ किलोमीटर। वही अपसौर की अगर दूरी की बात करते हैं तो कितना है? 15.2 किलोमीटर। किलोमीटर में है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं और क्या मैंने आपको बताया। और मैंने आपको बताया इसकी ट्रिक, मतलब उपसौर और अपसौर की ट्रिक मैंने बताया आपको। 3 जन मिले तो 4 जले जुदाई में। 3 जन आ रहा है और 4 जले आ रहा है। 3 जन से होता है 3 जनवरी उपसौर। वही बात करते हैं 4 जले का मतलब होता है अपसौर, मतलब 4 जुलाई को। ठीक, ये 3 जनवरी और ये 4 जुलाई को। ये 4 जुलाई, ये 4 जुलाई, ये 3 जनवरी। वही हम बात करते हैं रंग की। बुध ग्रह के रंग की बात करते हैं, विशेषता। आगे हम देखते हैं बुध ग्रह को, तो फिर इसकी रंग की विशेषता क्या है? भूरा ग्रह है बुध। और इसका परिक्रमण काल क्या होता है बुध ग्रह का? तो आप बताएंगे सर 88 दिन होता है। वही घूर्णन काल की बात करेंगे तो 58 दिन होता है। और अपने अक्ष पर इसका झुकाव कितना होता है बुध ग्रह का? तो आप बताएंगे सर 7 डिग्री होता है। वही बात करते हैं बुध पृथ्वी से कितने गुना छोटा होता है? तो आप बताएंगे सर 18 गुना छोटा होता है। वही बात करते हैं यह सबसे छोटा व हल्का ग्रह है। सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह है। नेक्स्ट हम देखते हैं और क्या मैंने बताया आपको। शुक्र के अलावा बुध को भोर व सांझ का तारा कहते हैं, मैंने आपको बताया। अगला ग्रह हम देखते हैं, दूसरा ग्रह शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह अगर हम विशेषता बात करते हैं तो इसका रंग क्या होता है? पीला होता है। और इसके परिक्रमण काल की बात करते हैं तो 224.7 दिन होता है। वही घूर्णन काल की बात करते हैं तो 243 दिन होता है। वही अब बात करते हैं बुध ग्रह की। इसका परिक्रमण किस क्लॉक वाइज में घूमता है कि जो एंटी क्लॉक वाइज घूमता है? तो आप बताएंगे एंटी क्लॉक वाइज। वही हम शुक्र ग्रह का परिक्रमण काल बताएंगे किस दिशा में घूमता है? तो आप बताएंगे सर क्लॉक वाइज घूमता है, पूर्व से पश्चिम की दिशा में। आप यहाँ लिखेंगे पूर्व से पश्चिम। पूर्व से पश्चिम। कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह। आगे देखते हैं। आगे मैंने आपको बताया यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह है। और
इसकी दूरी पृथ्वी से कितना करोड़ किलोमीटर दूर है? 4 करोड़ है। और क्या बताया? इस ग्रह में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता होती है। शुक्र ग्रह के चारों ओर H2SO4 की भी अधिकता होती है। 2 गैसों की अधिकता होती है, आप देख लीजिए। और क्या इसकी विशेषता है? शुक्र ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम में होता है। प्रश्न पूछेगा, शुक्र ग्रह का सूर्योदय किस दिशा में होता है? ऑप्शन दिया रहेगा पूर्व दिशा में, सेकंड ऑप्शन दिया रहेगा पश्चिम दिशा में, तीसरा ऑप्शन दिया रहेगा पूर्व पश्चिम दोनों, और चौथा दिया रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे पश्चिम दिशा में होता है। नेक्स्ट क्या मैंने आपको बताया? शुक्र ग्रह के उपनाम, मतलब शुक्र ग्रह को और किस नाम से जानते हैं? क्या है? शुक्र ग्रह को क्या नाम से जानते हैं? चमकीला ग्रह। और क्या? पृथ्वी की भगिनी जानते हैं। सौर मंडल की परी इसको कहते हैं। और क्या कहते हैं? जुड़वा ग्रह कहते हैं। और क्या कहते हैं? साज व भोर का तारा कहते हैं। और क्या कहते हैं? प्रेशर कुकर। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको कौन सा ग्रह पढ़ाएंगे बताइए? तीसरा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, हमारी पृथ्वी। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।